हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरी वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो या कर दीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में। और उसके साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो आपको टेलीग्राम पे योर बैंकिंग मास्टर के नाम से ही मिलेगा। इस पे मैं हर एक वीडियो की पीडीएफ डालता रहता हूँ, आप लोगों को वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। पढ़ना आसान हो जाएगा और जैसे आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट, ये बेसिकली इनॉग्रेट हो चुका है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रेल रैपिडेक्स जिसका नाम है नमो भारत फ्रॉम साहिबाबाद इन उत्तर प्रदेश में जो साहिबाबाद गाज़ियाबाद जो बेसिकली जगह आपने सुनी होगी, गाज़ियाबाद में ही एक जगह है साहिबाबाद, वहाँ से है। और इस ट्रेन का जो नाम है वो नमो भारत रखा गया है। ये ट्रेन का फेस कुछ ऐसा दिखाया है, अब ये देखी मैंने भी नहीं है अगर एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अंदर से इसका कुछ ऐसा बताया गया है कि जैसे प्लेन में होता है वो टाइप का आप लोगों को अंदर से देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसमें कभी ट्रैवल करते हो तो। और आपको ट्रैवल करने का चांस भी मिल सकता है। और ये कब मिल सकता है? दिल्ली साइड में जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है सेक्टर 62 में कई बार, सेक्टर 62 नोएडा में कई बार बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे आते हो तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक पड़ती है ये, आप इसको विज़िट कर सकते हो अगर आपका जाने का मन करे तो। और दूसरे इंडिया के किसी दूसरी कोने से हैं तो उनको यहाँ स्पेशली आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये नई लॉन्च हुई है नमो भारत। और इसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी भी, पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये बीजेपी से हैं कांग्रेस वाले जो हम बोल रहे हैं कि इस ट्रेन का नाम नमो ही क्यों रखा, वो नमो को नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं जैसे, तो ऐसा कुछ है। बाकी वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। इसमें है नेक्स्ट द फर्स्ट फेज़ विल कवर डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर का। और इसमें जो स्टेशन है 5 स्टेशन वो साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधार, दुहाई और दुहाई डिपोट हैं, ये स्टेशन पे रन करेगी। और इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये ही जो मैंने ब्लू में कर रखे हैं ये खास पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और यहाँ पे फैसिलिटी ये है कि इसकी टिकट जो आप लोगों को परचेज़ करनी है वो वेंडिंग मशीन पे जाके आप लोग सिंपल यूपीआई को यूज़ करके परचेज़ कर सकते हो। और क्यूआर कोड वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। जैसे दिल्ली मेट्रो में अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया हो कभी, दूसरे स्टेट की तो मेट्रो का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में है, वहाँ पे आजकल क्यूआर टिकट चलती हैं, क्यूआर टिकट चलती हैं, उससे को परचेज़ करके आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, और एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिसको एनसीएमसी कहते हैं, इस कार्ड से भी आप लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। ये कार्ड तो एक ऐसा कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आप एक ही कार्ड से ले सकते हो। जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो, सेलिंग नहीं, परचेजिंग कर सकते हो। डेबिट कार्ड जो होता है वही होता है, लेकिन इसमें कई सारी और फैसिलिटी जोड़ दी गई हैं, जैसे टिकट परचेजिंग का है। बसों में भी आजकल, जैसे दिल्ली में भी है और किसी दूसरे स्टेट में होगा तो पता नहीं, बस की टिकट भी आप परचेज़ कर सकते हो। कई तरह के ऐसे और फीचर्स एनसीएमसी मोबिलिटी कार्ड जो है उसमें जोड़ दिए गए हैं, तो इस कार्ड को भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे सामने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र, ये कंप्लीट नाम है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र, हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसमें है ही नहीं, इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है हाल फिलहाल ये योजना।
तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है और ये पीएम मोदी ने ही लॉन्च की थी, इसलिए न्यूज़ में है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और स्कीम से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम स्कीम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे नॉर्मली क्या रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं वही स्कीम एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। स्टेट ओरिएंटेड जो स्कीम्स है वो बहुत कम पूछी जाती हैं। ये है स्टेट ओरिएंटेड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ थोड़ा सा अलग है इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया। क्यों अलग है? क्योंकि इस स्कीम को लिंक किया गया है कौन सी स्कीम से? नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस स्कीम से इसको लिंक किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से है। और इस स्कीम में क्या होगा, इसके जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें उसके पैनल पे जितने भी पार्टनर कंपनीज एजेंसीज़ वगैरह हैं वो सब ट्रेनिंग देंगे। तो जैसे मुझे समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑटो 4 व्हीलर उसकी टेक्निकल मैं कुछ स्किल चाहता हूँ, अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में वो बिज़नेस कर सकूँ। तो जैसे कि मारुति सुजुकी गुड़गांव में, तो गुड़गांव मारुति सुजुकी का एक वो पैनल पे होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसकी जो वैकेंसीज़ होंगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, मुझे वहाँ पे चांस मिलेगा और वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है इसमें। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर इसके साथ में। नेक्स्ट है कुछ ये टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें एक है नेमडफा, पक्के और कैमलांग। ये टाइगर रिजर्व्स हैं। ये कौन से स्टेट में हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये न्यूज़ में क्यों है तीनों के तीनों? ये न्यूज़ में इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व्स के लिए टाइगर्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, जिससे वो टाइगर्स विलुप्त ना हो जाएं। वो उनकी सिक्योरिटी टाइप से, जैसे सिक्योरिटी किया जाएगा इन लोगों को, इनके लिए कुछ अच्छा एक इन्वायरमेंट, ताकि लोग इन तक ना पहुंच सकें, इनकी डेथ ना हो, कुछ और ऐसा कुछ। ठीक है, तो टास्क फोर्स इस टाइप से बनाई गई है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें अपना टाइगर रिजर्व्स आप लोगों को याद रखने हैं। हाँ जी, और अभी जो एग्ज़ाम हुए थे आरआरबी वाले, उन एग्ज़ाम्स में भी टाइगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है DTAA स्टैंड्स फॉर। तो DTA स्टैंड्स फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा टैक्स ट्रीटी साइन होता है किसी भी दो कंट्री के बीच में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका में काम करता हूँ, तो अमेरिका में काम करूँगा, मुझे सैलरी वहाँ से मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो उस सैलरी पे टैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जब वो पैसा मैं इंडिया में लेके आता हूँ तो उस पैसे पे इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। तो दो जगह टैक्स हुआ। इस दो जगह टैक्स के लिए ही एक एग्रीमेंट होता है DTA, जिसको कहते हैं कि जिस भी कंट्री में काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वही कंट्री मुझसे टैक्स लेगी। मैं इंडिया में पैसा लेके आ रहा हूँ तो वो पैसा, उस पैसे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लेगी, सिर्फ एक ही जगह टैक्स लगेगा। तो डेफिनेशन देखो जैसे लिखी है कि टैक्स ट्रीटी साइन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू अवॉइड टैक्स पेयर्स इन दीज कंट्रीज फ्रॉम बीइंग टैक्स ट्वाइस, 2 बार ना, फॉर द सेम इनकम, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स ना लगे। जिससे अब ये न्यूज़ में क्यों था, करंट अफेयर का ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि DTA कैन नॉट बी गिवन इफेक्ट अनलेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स। इसको लाइन को चलो छोड़ो, उससे पहले ये पढ़ो, फिर समझ में आएगी आपको। सेक्शन 90 है कि इनकम टैक्स डिपार्ट उसका, उसमें क्या है कि वो टैक्स रिलीफ देता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में। यानी सेक्शन 90 ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंट्री के साथ समझो कुछ नए टाई अप हो रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्स डिडक्शन, डबल टैक्सेशन का जो एग्रीमेंट है वो साइन करने जा रहे हैं। और उस साइन में ऐसा था कि कितना % टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कुछ लगेगा या बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो इस टाइप का अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ था, कुछ एक कंट्रीज, न्यू कंट्रीज के साथ टाई अप जैसे होने जा रहा है। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डबल DTA टैक्स जो है वो तब तक इफेक्ट में नहीं आ सकता जब तक सेक्शन 90 जो है
उसको सही तरीके से नोटिफाइड नहीं किया जाता कि उसमें एक्चुअल में है क्या, कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन से पे नहीं लगेगा। अब समझो जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में जैसे काम कर रहा था तो यूएसए गवर्नमेंट मेरी इनकम पे 30% चार्ज लेती है, और अगर वो पैसा मैं इंडिया में लेके आता हूँ तो 20% चार्ज लेती है, टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो मिनिमम चार्ज होगा वो आपका फ्री कर दिया जाए, या फिर वो चार्ज लगेगा जो मैक्सिमम होगा वो फ्री कर दिया जाए। इस टाइप से कुछ टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये करंट में था इसलिए हमको पता होना चाहिए, और डीटीए क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, और टैक्स रिलैक्सेशन की जो भी टर्म्स हैं वो कौन से सेक्शन में आते हैं इनकम टैक्स में, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और लास्ट लाइन वो सेम जो मैंने बताया था वही लिखी है। इट मेक्स श्योर दैट नो कंपनी और इंडिविजुअल, कोई कंपनी है कोई इंडिविजुअल है, पे इनकम टैक्स ट्वाइस, 2 बार, वाइल वर्किंग इन द फॉरेन कंट्री और अ फॉरेन कंपनी, अगर किसी कंपनी में भी हम काम करते हैं तो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड, एक मिशन है जिसका नाम है मुकन्नूर। मुकन्नूर मिशन कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। अब ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान के अंडर, जिसमें फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। उस फेडरल बैंक के जो फाउंडर थे जिनका नाम था केपी हॉर्मेस, उनकी 106वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दौरान इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके में उस मिशन में एक्चुअल में क्या होगा, मुकन्नूर एक विलेज है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और ये बर्थ प्लेस है किसका, जो फेडरल बैंक के फाउंडर थे। उस गांव को डिजिटाइज किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, कूड़ा करकट हटाया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के लिए फेडरल बैंक ने एक मिशन लॉन्च किया उसी गांव के नाम पे, जिसका नाम है मुकन्नूर मिशन। क्लियर है। तो काफ़ी खास क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है REC, जिसकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू को फाइनेंस ₹30,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट इन पावर। अभी आप लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आया था कि REC को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। याद है कुछ? अगर याद है तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, इससे आगे कुछ नहीं बताता आप लोगों को। REC को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, और ये एक ऐसी महारत्न कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, PSU है, जो कि काम करती है कौन सी फील्ड में, ग्रीन पावर में, बिजली सेक्टर में। आप अच्छा समझ सकते हो, जो पावर सेक्टर, उस पावर सेक्टर के लिए काम करती है, और ये लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ये NBFC है बेसिकली, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, या कोई भी ऐसी एंटिटी जो पावर सेक्टर में काम करना चाह रहे तो उसको लोन देती है। REC के NBFC है। अब उसने टाई अप किया है, कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है इन सब पावर सेक्टर में को डेवलप करने के लिए सही तरीके से, तो उसके लिए उसने टाई अप किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यानी बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेगी और फिर वो उन लोगों को पैसा देगी जिन लोगों को लोन चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है गो सेविंग अकाउंट। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? RBL बैंक ने लॉन्च किया है। अब इस नए टाइप के अकाउंट में RBL ने कहा है कि वो 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट देगी, और इस अकाउंट को अगर कोई खोलता है तो उसको क्या मिलेगा, साइबर इंश्योरेंस कवर मिलता है, एक्सीडेंटल कवर भी मिलेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलेगा, और कितने रुपए तक मिलेगा? वो 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की आप लोगों का इंश्योरेंस फ्री, चाहे आपके अकाउंट के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है, जैसे पैसे चुरा लेते हैं ऑनलाइन, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं इस टाइप से, तो वो सब के लिए, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1 करोड़ का बीमा मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक ऐसा डिजिटल अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन स्टार्ट किया गया है RBL बैंक के द्वारा। और RBL बैंक का आप लोगों को पता होगा पूरा नाम क्या है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके MD and CEO कौन है?
इसके एमडी फ़ोटो आप लोगों के सामने, जिनका नाम है आर सुब्रमण्य कुमार, ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं किसके, आरबीएल बैंक के। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, विच कंपनीज मिल्क प्रोडक्शन, जिसका नाम है बी मोर मिल्क कैंपेन गोज ग्लोबल एट टाइम स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा अमूल। अमूल जो इंडिया की है, उसका एक मिल्क प्रोडक्ट है जिसका नाम है बी मोर मिल्क, उसको जो टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर एक आइकॉनिक प्लेस है न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव लोकेशन है। जब कोई न्यूयॉर्क जाता है तो वो इस बिल्डिंग के पास भी, इस बिल्डिंग को ट्रैवल करने घूमने के लिए जाते हैं। तो इसके ऊपर लाइटिंग से जो अमूल का मिल्क प्रोडक्ट है बी मोर मिल्क कैंपेन, उसको दर्शाया गया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक इज़ अप्रूव्ड बाय द आरबीआई टू एक्वायर माइक्रो लेंडर, जिसका नाम है सोनाटा फाइनेंस। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट। सोनाटा फाइनेंस को कौन से बैंक ने क्या कर लिया है, एक्वायर 100%। तो इसका आंसर आएगा केबीएल, स्टैंड्स फॉर कर्नाटका बैंक लिमिटेड। इसकी 100% शेयर होल्डिंग अब किसके पास है, केबीएल के पास है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, द यूके गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन स्टेट फॉर इट्स स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो यूके गवर्नमेंट ने किसी इंडियन स्टेट के साथ टाई अप किया है, उसको स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, तो उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु से टाई अप किया है यूके गवर्नमेंट ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। 2023 की वर्ल्ड हेल्थ समिट कौन सी सिटी ने होस्ट की थी, तो उसका आंसर आएगा बर्लिन, और ये कहाँ पे है, जर्मनी में है। और इस बार की जो थीम थी वो थीम थी डेफिनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में थीम भी पूछी जाती है और समिट कहाँ पे हुई है ये भी पूछा जाता है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, याद करनी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है वो FAO ने की है, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आया सेम ऐसे ही समझो ऑप्शन में, तो आप लोगों को FAO मिलेगा और दूसरा एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को 100%। अब देखना नाबार्ड लिखा होगा उसमें, और जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा वो डेफिनेटली उसका आंसर तुक्का जो मार के आने वाले होते हैं वो क्या लगाएंगे, नाबार्ड, जो कि आंसर गलत होगा। तो FAO जो है उसने एक रिपोर्ट लेके आया है, जिस रिपोर्ट का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर एंड फूड के ऊपर। अब उस इम्पैक्ट में क्या हुआ है, जिसने इंडिकेट किया है कि नेचुरल डिजास्टर जो आए हैं उसने अब तक क्या किया, अप्रोक्सीमेटली $3.8 ट्रिलियन का लॉस हुआ है उस डिजास्टर की वजह से। किसमें, खेती में और लिव स्टॉक्स में, मतलब पशुपालन जो होता है, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के पशुपालन होते हैं उन सब में। कितने रुपए का लॉस हुआ है, $3.8 ट्रिलियन। और कब की बात हो रही है ये, ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और जो लोग खेती करते हैं उन लोगों को तो वो बात 100% मानेंगे ये, क्योंकि हर बार ऐसा होता है नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। क्लियर है जी। और अगर हम FAO की बात करते हैं तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक ये एंटिटी है जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर अपना काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, वो रोम इटली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो क्यू डोंग्यू हैं। ये आप लोगों के सामने उनकी फ़ोटो है, याद रखना है। क्लियर है जी। चलो
तो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, उसने किसी विलेज को, जो इंडिया का एक विलेज है और इंडिया में कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में, उस विलेज को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, विलेज अवार्ड मिला है, दिया है। तो उस गांव का नाम आप लोगों से पूछा है, उस गांव का नाम है धोरबो विलेज। क्लियर है। और ये विलेज होस्टिंग द एनुअल रण उत्सव इन विंटर, विंटर में होने वाले रण उत्सव को हर बार होस्ट करता है। और रिसेंटली क्या हुआ है, जो धोरबो होस्टेड द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, और वो किसके अंडर हुई थी, वो G20 इंडिया। अब की बार आपको पता है कि इंडिया में ही G20 हुई थी, तो कई सारी मीटिंग्स हुई थी, और उन मीटिंग्स में से जो टूरिज्म पे बेस्ड मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी, वो इसी गांव में हुई थी। क्लियर है। चलो, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। और आप मेरी वीडियो पर आए उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप, क्योंकि जो भी वीडियो आती है उसकी PDF और कुछ ऐसा मटेरियल डेटा जिसकी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, तो वो सारा मटेरियल आप लोगों को PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है जी, चलो फिर आज के लिए मेरी साइड से फिर इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।